टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? विकल्प ए है लखनऊ अधिवेशन 1916, बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर विकल्प डी नागपुर अधिवेशन 1920। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास कर 1901 में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने मुंबई में अपना विधि कार्यालय भी स्थापित किया था। ये चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? विकल्प ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट या फिर विकल्प डी वर्धा। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था? विकल्प ए स्वाध्याय आश्रम, बी हरिजन आश्रम, सी सत्याग्रह आश्रम या फिर विकल्प डी स्वराज आश्रम। प्रश्न का सही उत्तर है सत्याग्रह आश्रम। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? विकल्प ए साबरमती, बी फिनिक्स, सी वर्धा या फिर विकल्प डी सदाकत। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी फिनिक्स। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। यह आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 ईस्वी को दोबारा से खोला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? विकल्प ए मुंबई, बी शांति निकेतन, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर विकल्प डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? विकल्प ए सी आर दास, बी दादा भाई नौरोजी, सी तिलक या फिर विकल्प डी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? विकल्प ए नैतिकता, बी धर्म, सी मानवता या फिर विकल्प डी सत्ता। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था।
लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। ये चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था विकल्प ए धर्म विहीन राजनीति, बी जन कल्याण के लिए सक्रियता, सी सत्य विहीन राजनीति, या फिर विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? विकल्प ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी, या फिर विकल्प डी मणिलाल गांधी। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा एक बार सदाग्रह शब्द का प्रयोग किसी प्रतियोगिता में किया गया था, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में गांधी जी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? विकल्प ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विनोबा भावे, या फिर विकल्प डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का भी सही उत्तर है विकल्प डी महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ है सत्य के साथ किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 ईस्वी में चंपारण, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? विकल्प ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, विकल्प बी एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, सी हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय स्थापित करने का विरोध करने के लिए, या फिर विकल्प डी ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। यद्यपि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर व्यक्त किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से उतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विकल्प ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी चित्तरंजन दास, या फिर विकल्प डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। और अगला प्रश्न, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, विकल्प ए नौ परिवहन केंद्र समझता था, बी औद्योगिक केंद्र समझता था, सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, या फिर विकल्प डी खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा विनिर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आह्वान के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। और अगला प्रश्न, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? ए रस्किन से, बी थोरो से, सी टॉल्स्टॉय से, या फिर विकल्प डी उपर्युक्त सभी से। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी से। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को
थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया, या यूं कहें कि गांधी जी को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय की विचारधारा ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग आंदोलन का आधार बना। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन। हमें इन आंदोलनों को इनके घटित होने के क्रम के अनुसार सजाना है। नीचे दिए हुए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 2 4 3 1, बी 1 2 3 4, सी 4 3 2 1 या फिर विकल्प डी 3 4 2 1। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 2 3 4। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की प्रश्नगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में गांधी जी का पहला प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में संपन्न हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को संपन्न हुआ। और असहयोग आंदोलन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित हुआ था। ये चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? विकल्प ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन या फिर विकल्प डी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास पर थे। शेष तीनों आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से महात्मा गांधी के बारे में सही है? 1. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कथन 2. कस्तूरबा जी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। चौथा कथन है, वह रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट इस प्रकार है। विकल्प ए 1 तथा 2 सही है, बी 1 2 तथा 3 सही है, विकल्प सी 1 3 तथा 4 सही है या फिर विकल्प डी 1 2 3 तथा 4 सही है। अर्थात सभी कथन सही है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1 2 3 तथा 4। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में संपन्न हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु अर्थात 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री की शिक्षा हासिल की थी। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? विकल्प ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी बारदोली सत्याग्रह या फिर डी खेड़ा। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बारदोली। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस प्रकार विकल्प सी बारदोली सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनके कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? विकल्प ए सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। विकल्प बी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। विकल्प सी उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है या फिर विकल्प डी इस संदर्भ में सभी उपयुक्त ए बी तथा सी तीनों कथन सही है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, अर्थात द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने अपनी सर्वोदय द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? विकल्प ए, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। बी, असहयोग आंदोलन शुरू किया। सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। या फिर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, अतः इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, अतः दिए गए सभी विकल्प सही है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।